हनुमान जी पूरी लंका में ढूंढा, कई मांस के टुकड़े पड़े, कई लोग आपस में लड़ रहे हैं, पूरा माहौल अजीब सा। हनुमान जी ने कहा एक भी व्यक्ति ठीक ठाक नहीं दिखता, हर व्यक्ति आका बाका है। तभी हनुमान जी की नजर पड़ी एक सुंदर से घर पर। हनुमान जी ने देखा कि रामायुध अंकित ग्रह, रामायुध राम जी के आयुध धनुष बाण छपे हुए घर के बाहर, रामायुध अंकित ग्रह, शोभा बरनी न जाई, नव तुलसी का वृंद, तुलसी का पौधा लगा है। तो देख ही हर्ष कपि राय, हनुमान जी को हर्षित हुआ अंदर से हुए। बड़े लंका में ऐसा कौन है जो राम की पूजा करता है, हरि का भक्त है? हनुमान जी मन में विचार करने लगे कि लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करवासा। यहाँ कौन आ गया भाई भगत? हनुमान जी ने विचार किया। थोड़ी देर बाद तो यहाँ से आवाज लगाई, भैया राम राम। तो अंदर से भी आवाज आई, जय सिया राम। राम राम ते सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना। एही सन हट कर हूं पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। विभीषण जी निकल कर आए, दोनों में वार्तालाप हुई। हनुमान जी से विभीषण बोले कि प्रभु मैं रावण का छोटा भाई हूं, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। हनुमान जी ने कहा कि तुम बाद में कहना, पहले मेरी सुनो। आपने कभी LIC के एजेंट्सों को देखा होगा, या जो बीमा पॉलिसी बेचते हैं या जो पॉलिसी देते हैं वो लोग, तो वह जहां जाएंगे पहले अपनी पॉलिसी की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि 24 घंटे उनके दिमाग में उनका काम चलता है, वो अपने काम से इतना प्यार करते हैं। हमारे आज्ञाराम कुशवाहा जी चाचा जी बैठे हुए हैं, तो हनुमान जी ने विभीषण से कहा कि पहले मेरी सुनो। तो हनुमान जी ने पहले सुनाई, कहा तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तल पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। हनुमान जी ने कहा पहले मेरी सुनो, पूरी राम कथा सुना दी। एक हमारे हनुमान जी है जिनके पास भी एक प्लान है, वे भी एक पॉलिसी बेचते हैं, उनके पास भी एक प्लान है जिस प्लान का नाम है राम नाम रूपी प्लान। ये प्लान भी कोई सस्ता नहीं है, आसान नहीं है, ये प्लान भी जीवन के साथ भी और जीवन के बाद। हनुमान जी ने पूरी कथा सुना दी। हनुमान जी गए थे सीता जी की खोज में, पहुंच गए विभीषण के घर। आइए एक सुंदर सी प्रस्तुति। हनुमान जी ने विभीषण के घर में प्रवेश किया। हम भी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जैसे विभीषण के घर गए, कभी हमारे घर भी आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। बालाजी मेरे घर आना, आना बालाजी मेरे घर आना। बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। हनुमान जी गए थे विभीषण के सीता जी की खोज में, पहुंच गए विभीषण के घर। क्यों? क्योंकि हनुमान जी ने देखा कि विभीषण के घर के बाहर का माहौल इतना अच्छा है कि
उनके मन में ये हर्षित हुए कि यार ये किसी सज्जन का घर दिखाई पड़ता है। हनुमान जी अंदर चले गए, बाहर से विभीषण को बुलाया, विभीषण से भेंट हुई। पहले आपने घरों के बाहर देखा होगा साहब, घरों के बाहर पहले, आज भी गांव में मिल जाएगा, घरों के बाहर स्वास्तिक अंकित हुआ करते हैं। कई लोग ओम लिख लेते हैं, आज भी शहर में कई जगह शुभ लाभ लिख जाएगा। पहले तो लोग वो गेरुए से लिखा करते थे शुभ और लाभ। अब समय बदला तो लोग वो स्टिकर ले आते हैं, तो स्टिकर चिपका देते हैं। कई जगह तो वो भी नहीं दिखता। फिर थोड़े से और मॉडर्न हुए लोग तो फिर वो स्वागतम का साहब वो एक पोस्टर चिपक जाया करता था। फिर थोड़े से और मॉडर्न हुए तो शुभ लाभ हटा, स्वास्तिक हटा, ओम हटा, स्वागतम हटा, तो फिर वो वेलकम आ गया। पायदान आते थे वेलकम के, जैसे वेलकम लिखा रहता था, तो वो डाल दिए जाते थे साहब घरों के बाहर। फिर अब और थोड़े से मॉडर्न हुए साहब, हमने सब हटा दिया। अब तो वो कहीं दिखाई नहीं देता। अब तो जो लोग ज्यादा मॉडर्न होते हैं उनके घर के बाहर एक पट्टी लगी रहती है जिस पे लिखा रहता है कुत्ते से सावधान। ये स्थिति है। लोग अपने घर के बाहर पहले ये सब किया करते थे। पहले तुलसी का पौधा हुआ करता था, वो तुलसी का पौधा तो घरों में ही नहीं मिलता, घर के बाहर तो छोड़ो। इतनी यात्रा हमने की है। हनुमान जी ने देखा कि इसके घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा है, जरूर किसी सज्जन का घर होगा। मंदिर में रहते हो भगवान, कभी बाहर आया जाया करो। मैं रोज तेरे दर आता हूँ, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। कभी तुम भी मेरे घर आया करो, कभी तुम भी मेरे घर आया करो। लाल देही लाली लसे, अरुधर लाल लंगूरे, वज्र देही दानव दलन, जय 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 कपीसु। बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। मेरा बिल्कुल बगल में मकान, बालाजी मेरे घर आना। और श्री हनुमान जी को इस कलयुग के एकमात्र अधिष्ठात्र देवता श्री हनुमान जी हैं, और उनको बुलाने का सबसे आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय जय राम 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 जय जय सीताराम जय राम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। जय जय श्री सीताराम। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। लंका में हनुमान जी पहुंचे, विभीषण से भेंट हुई। एक चीज आप देखिए यहाँ कि हनुमान जी को मार्ग में 3 समस्याएं मिली, या ऐसा कहें 3 स्त्रियां मिली। पहली सुरसा, दूसरी सिंगनी, तीसरी लंकनी। सुरसा से हनुमान जी ने कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ बातों से जीत लिया उसको। लंकनी को एक मुष्टिका का प्रहार किया, प्राणांत नहीं किया, लेकिन सिंगनी को हनुमान जी ने तुरंत वहीं की वहीं समाप्त कर दिया। तीनों लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार, इसका क्या अर्थ है?
सुंदरकांड में 3 स्त्रियों पर हनुमान जी 3 स्त्रियों से हनुमान जी का विवाद हुआ, लेकिन एक का प्राणांत कर दिया हनुमान जी ने। क्या अंतर है? सुरसा ने हनुमान जी का रास्ता रोका था, और रास्ता कैसे रोका? बिल्कुल सामने आके रोका। लंकनी ने हनुमान जी का रास्ता रोका, बिल्कुल सामने आके रोका, पीछे से नहीं रोका। लेकिन सिंगनी ने ऐसा नहीं किया था। सिंगनी ने जल के भीतर ही रहकर हनुमान जी को खींचने का प्रयास किया, छल पूर्वक। सोई छल हनुमान तह कीना, तासु कपट कपि तुरत ही चीना, ताहि मार मारुत सुत गयहु बारिद पार। हनुमान जी वहां से पार हो गए। 3 स्त्रियां, तीनों के साथ अलग अलग व्यवहार। सुंदरकांड से ये सूत्र सीखेगा साहब, आपके जीवन में काम आएगा। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि आप सुंदरकांड पर इतना महत्व क्यों देते हैं? सुंदरकांड ऐसा क्या है सुंदरकांड में? सुंदरकांड तो पहले भी हो रहे थे। आज साहब हमारे संस्थान को 10 साल हो गए। 10 साल की यात्रा आज हम लोगों ने सेवा की यात्रा पूरी की है। और इस सेवा की यात्रा में जहां जहां भी कभी जीवन में जहां जहां भी संस्था को कहीं कोई समस्या आई, जहां जहां भी इस संस्था में कैसे क्या निर्णय लिए जाएं, इस बात पर कभी विचार मंथन हुआ, तो मैंने जो भी निर्णय लिए वो सुंदरकांड के हिसाब से लिए। जो भी निर्णय लिए अपने जीवन के सारे निर्णय में सुंदरकांड के हिसाब से लेता हूं। एक एक सूत्र है हनुमान जी का, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड थोड़ी ना है। आप देखें कि बाबा ने मानस में 7 कांड लिखे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। हर कांड का नाम उसके घटनाक्रम के आधार पर है, लेकिन सुंदर कांड बीच में एक अलग ही। क्यों है ये? इसका महत्व क्यों है? इसका महत्व इसलिए है क्योंकि इसमें हनुमान जी के द्वारा बताए गए एक एक सूत्र है, एक एक मंत्र है। इन मंत्रों को जो व्यक्ति समझकर अपने जीवन में उतार ले, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। और ये मंत्र हनुमान जी ने भरी लंका में कहे, सबके साथ कहे, सबको सुनाए। रावण के सामने हनुमान जी ने जाकर बड़ी बातें की, समझाया उसको, समझ में नहीं आया। एक व्यक्ति को समझ में आया। किसको? तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। एक व्यक्ति ने समझ लिया कि यार ये व्यक्ति बिल्कुल ठीक ठीक बातें करता है, और माना तो लंकेश्वर भय सब जग जाना। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। एक एक मंत्र है सुंदरकांड में, लेकिन बस उसको समझना है। समझने के बाद थोड़ा सा उस पर मंथन करना है और जीवन में उतारना है। हाँ, थोड़ा कठिन है, लेकिन ये जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों को सरल कर देगा। 3 स्त्रियां, हनुमान जी ने सबके साथ अलग अलग व्यवहार किया। सुरसा को हाथ नहीं लगाया, लंकनी को सिर्फ मुष्टिका का प्रहार किया, सिंगनी का प्राणांत कर दिया। क्या अंतर है तीनों में? तीनों में एक अंतर है। क्या? कि सिंगनी ने यदि हनुमान जी का रास्ता रोका था तो वो छल पूर्वक रोका था, षड्यंत्र पूर्वक रोका था। सोई छल हनुमान तह कीना। एक बात इस सूत्र से समझना चाहिए कि कोई व्यक्ति हमारे जीवन में आकर बाधा डाले, वह माफी के काबिल होता है, उसे माफ किया जा सकता है। कोई व्यक्ति आकर हमसे सामने से विवाद करे, उसको क्षमा किया जा सकता है, लेकिन कोई पीठ पीछे छल करे, वह क्षमा के योग्य नहीं होता, वह कभी क्षमा के योग्य नहीं होता। ये सुंदरकांड मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु, कि जो व्यक्ति का स्वभाव होता है मिटता थोड़ी ना है।
सब कुछ स्वीकार है, छल स्वीकार नहीं है, षड्यंत्र स्वीकार नहीं है। एक सूत्र है जीवन का सुंदरकांड से कि यदि हम ये बड़ा हृदय रखकर इस तरह के लोगों को एक बार क्षमा भी कर देंगे तो सांप को कितना भी दूध पिला लीजिए वह अपना स्वभाव नहीं छोड़ेगा। ये सुंदरकांड का सूत्र है। सब कुछ क्षमा किया जा सकता है, पर किसी के द्वारा पीठ पीछे किया हुआ षड्यंत्र कभी क्षमा योग्य नहीं होता। श्री हनुमान जी ने प्राणांत कर दिया। ऐसे व्यक्ति को रहने का अधिकार नहीं है। तो कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं, किसी को मार नहीं सकते, प्राणांत नहीं करना है, लेकिन कम से कम ऐसे व्यक्तियों को दूर से राम राम कर देनी है। भैया आप अपने घर अच्छे हैं, हम अपने घर अच्छे हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना ज्यादा अच्छा है, वरना हर बार ठोकरें खाई जाती है। श्री हनुमान जी आगे निकले, विभीषण से पूछा कि माता सीता कहाँ है। सीता जी का पता विभीषण ने बताया। हनुमान जी पहुंचे, देखा सीता जी नीचे बैठी हुई हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, परम दुखी वा पवन सुता, देख जान की दीन। हनुमान जी ने स्वयं को फिर छोटा बनाया और छोटा बना के पत्तों के बीच स्वयं को छुपा लिया। पेड़ के ऊपर बैठ गए, सीता जी नीचे बैठी हैं। बाबा ने लिखा, हनुमान जी विचार करते हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, तरु पल्लव महु लुकाई, करही विचार करो का भाई, करही विचार करो का भाई। हनुमान जी ऊपर पेड़ के ऊपर बैठकर विचार करने लगे, करना क्या चाहिए मुझे। सीता जी नीचे बैठी हुई हैं, हनुमान ऊपर बैठे हैं छोटा सा रूप बनाकर। एक बात समझने लायक है कि अगर हनुमान जी चाहते तो सीधे पहुंच जाते सीता जी के पास। जैसे ही देखते कि माँ मैं राम का दूत हूं, ये मुद्रिका राम ने भेजी है, आप ये रख लीजिए, मैं चलता हूं। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया, पहले ऊपर बैठ गए, फिर पूरा एक योजना बनाई कि किया क्या जाए, करूं क्या। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। एक सूत्र इससे भी निकल कर आता है कि किसी भी कार्य की क्रिया करने से पहले थोड़ा विचार करना चाहिए, तुरंत रिप्लाई नहीं करना चाहिए किसी भी चीज को। हनुमान जी ने सोचा समझा कि बोले छोटी जगह तो मैं भी नहीं हूं, रावण का पहरा है, छोटा आदमी तो वो भी नहीं है, व्यवस्थाएं तो उसने भी पूरी लगा रखी होंगी अपनी। तो हनुमान जी विचार करने लगे क्या किया जाए, और बहुत विचार करने के बाद हनुमान जी ने ऊपर से नीचे मुद्रिका डाली। तब देखी मुद्रिका मनोहर, तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर, राम नाम अंकित अति सुंदर। मुद्रिका देखी सीता जी ने, अरे ये मुद्रिका राम की है, यहाँ कैसे आई। सीता जी ने आवाज लगाई, भैया कौन है ये लेकर आया है, सामने आ जाए। हनुमान जी छोटे से, बिल्कुल छोटे से, नीचे नहीं आए, ऊपर बैठे बैठे ही कहने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राम 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 सीता जी के कानों में पड़ा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। सीता जी ने सुना राम राम, एक तो मुद्रिका ऊपर से राम राम कौन ले रहा है। सीता जी ने फिर कहा भैया कौन है, सामने आ जाए। तो हनुमान जी बिल्कुल छोटे से नीचे कूद गए। सीता जी ने पूछा भैया कौन हो, कहां से आए हो। तो हनुमान जी ने अपना पता बताया। क्या राम दूत में मात जाने की, राम दूत में मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 जय जय राम जय जय राम।
मुद्रिका दी, छोटे से हनुमान जी, कैसा रूप? सूक्ष्म रूप धरी सिय ही दिखावा, छोटा सा रूप। सीता जी को मुद्रिका दे दी। सीता जी ने मुद्रिका देखी, नीचे पहुंचे, पता बता दिया अपना, राम दूत मैं मां तो जानकी। कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो हनुमान जी भी नहीं थे, कहने को शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, महादेव के अवतार हैं। किसी एक व्यक्ति के पास कई उपलब्धियां हो, उसके पास कई पद हो, लेकिन जब उससे उसका पता पूछा जाए तो वो सबसे बड़ा पद पहले बताता है कि मैं फलाना फलाना हूं। फिर थोड़ा सा अगर उसे समय मिल जाएगा तो बाकी के छोटे मोटे पद भी पीछे से बता देगा कि मेरे पास ये भी है, मैं ये भी करता हूं। हनुमान जी कौन है? पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। अंजनाय, अंजनी पुत्र हैं। केसरी नंदन है। शंकर सुवन है। अतुलित बल धामम है। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। कितनी उपलब्धियां हैं, लेकिन सीता जी ने पूछा कौन हो, तो एक ही बात बोली, बोले मां राम दूत मैं मां तो जान। जो भी हूं मैं बाद में हूं, पहले मैं राम का दूत। जो भी सारी चीजें वो मेरे साथ बाद में जुड़ी हैं, पहले मैं राम का दूत हूं। ये समर्पण है हनुमान जी का। आज हमारी संस्था को 10 वर्ष पूर्ण हुए। मैं बार बार हनुमान जी का स्मरण इसलिए करता हूं क्योंकि पूरी राम कथा में यदि किसी से सेवा सीखनी हो तो वो केवल हनुमान जी से सीखी जा सकती है कि सेवा किसे कहते हैं। कोई कार्य करने के बाद, कोई कार्य विशेष करने के बाद उसको गा देना, उसको छपवा देना, ये सेवा नहीं। हाँ, वो अपने आप छप जाए तो एक अलग बात है, लेकिन किसी कार्य को करने के बाद भूल जाना, अच्छे कार्य को करने के बाद भूल जाना, ये हनुमान जी से सीखा जा सकता है। जब लौट कर आए ना लंका से, तो राम ने कहा क्यों, मुझे पता चला है कि तूने लंका जला दी है, और हनुमान मुझे तो ये भी पता चला कि तू इतना बड़ा समुद्र पार करके चला गया। तुझ में तो बड़ी बुद्धि है, बड़ा विवेक है, बड़ा बल है हनुमान, तू तो बड़ा हर प्रकार से समृद्ध संपन्न है। अरे हनुमान जी ने कहा प्रभु ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। मैंने कुछ नहीं किया। राम जी ने फिर कहा झूठ बोलता है, तूने ही तो किया है। लंका किसने जलाई? लंका कैसे जलाई? किसने जलाई? समुद्र पार करके कौन गया था? तू ही गया था ना। मैंने कोई टिकट तो दे नहीं रखा था जहाज का कि ले हनुमान ये ले जाना, जहाज मिल जाएगा, पार हो जाएगा। अपनी बुद्धि विवेक बल से गया। तो हनुमान जी बड़े चालाक। अच्छा, किया सब उन्हीं ने, लेकिन किसी भी चीज का क्रेडिट नहीं लेना चाहते। क्या कह दिया? बोले प्रभु मैंने नहीं किया। किसने किया? बोले आपने किया। बोले सागर पार करने में मेरी क्या हिस्सेदारी थी? तो कहा प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, प्रभु मुद्रिका मेले मुख माही। जलधि लांग गए अचरज नाही, जलधि लांग गए अचरज नाही, अचरज नाही, अचरज नाही। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु जो आपने मुद्रिका दी थी ना, ये सब उसका कमाल है। अच्छा, मुद्रिका का कोई कमाल नहीं है, कमाल सब हनुमान जी का है। लेकिन सेवा सीखिए साहब, क्रेडिट नहीं चाहिए प्रभु। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। जो किया प्रभु आपने किया, मैंने कुछ नहीं किया, ये सेवा का भाव है। तो फिर पूछ लिया राम ने, एक बात बता कि सेवक तो वो होता है जिसे जितना कहा जाता है वो उतना ही करता है। सेवक वो नहीं होता कि अपने मन की अपनी चलाता है। मालिक कह रहा है कि इतने किलोमीटर जाना है तो तू दुगना किलोमीटर चले जा, ये सेवा नहीं होती। तो हनुमान जी ने कहा कहना क्या चाहते हो प्रभु? बोले मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था कि सीता का पता लगाना मुझे बता देना, मैंने ये तो नहीं कहा था कि किसी की घर में आग लगाया ना। ये निर्णय कब लिया हनुमान? किससे पूछ के लंका में आग लगा दी? बोले प्रभु इसमें भी आप नहीं कहा था।
बोले मेरा आदेश तो नहीं था हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आपको शायद पता नहीं है, आदेश दो प्रकार के होते हैं। कैसे? बोले एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। आपने यहाँ प्रत्यक्ष रूप से मुझे ये कह दिया था कि सीता माता का पता लगाना, तो मैं चला गया। लेकिन प्रभु जब मैं लंका पहुंचा और जब पेड़ पर बैठा था तो त्रिजटा कह रही थी कि सपने बानर लंका जारी, कि एक वानर आया है उसने पूरी लंका में आग लगा दी है। अब प्रभु मैं ये सोच रहा कि इस लंका में अकेला वानर तो मैं ही आया हूं, तो हो सकता है कि आप ये काम मुझसे करवाना चाह रहे हो, त्रिजटा के माध्यम से करवाना चाह रहे हो। तो प्रभु लेकिन मैंने फिर भी विश्वास नहीं किया। मुझे लगा कि हो सकता है कि प्रभु कोई किसी और वानर को भेजेंगे, वो आकर ये कार्य संपन्न करेगा। लेकिन प्रभु उसने अगली घड़ी ये कह दिया कि यह सपना में कहूं पुकारी हो यही सत्य गए दिन चारी, कि ये सपना 4 दिनों में सत्य हो जाएगा। प्रभु अब मेरे कान और खड़े हो गए। मैं ये सोचने लगा कि 4 दिनों में तो मेरे बाद कोई आने वाला नहीं है, 4 दिन तो मुझे ही लग जाएंगे आने जाने में। लेकिन प्रभु फिर भी मैंने ये निर्णय नहीं लिया। मैंने सोचा कि मैं तो कुछ लेके ही नहीं आया हूं, ना कोई घी, न तेल, न कपड़ा, न माचिस, मेरी कोई व्यवस्था नहीं है। प्रभु जब लंका में पहुंचा तो वो रावण ने कहा कि बोले इस बंदर की पूंछ में आग लगा दो। अब प्रभु मरता क्या ना करता, तो मुझे लंका जलानी पड़ गई। तो ये आपका प्रत्यक्ष आदेश था। अच्छा तो वहां से लौट के कैसे आया? बोले प्रभु यहां से आपने वो मुद्रिका दे दी थी ना, वहां से माँ ने चूड़ामणि दे दी थी, ये उसके प्रताप से। अच्छा किया सब हनुमान जी ने, इनका कोई प्रताप नहीं है। लेकिन आप ये समझिए सुंदरकांड से कि साहब सेवा किसे कहते हैं? सेवा ये है। यहां बहुत सारे संस्था के कार्यकर्ता बैठे हैं, इनमें से कई चेहरे ऐसे हैं जो कभी बाहर आकर नहीं बोलते, कभी बाहर आकर अपनी बड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन हमको पता है कि साहब वह इस संस्था की नींव के पत्थर है। वे वो लोग हैं जो निरंतर कार्य करते हैं। ये जो 10 सालों का सफर है ये इतना आसान नहीं होता। किसी चीज को शुरू करना बड़ा आसान है, लेकिन उसे निरंतरता प्रदान करना बहुत मुश्किल है। और ये किसी एक व्यक्ति के बूते की बात हो ही नहीं सकती। जब सब लोग अपना अपना थोड़ा थोड़ा सहयोग देते हैं, कन्हैया ने भले ही पर्वत उठा रखा हो, लेकिन सबने अपनी अपनी लाठी लगा रखी थी इस भाव से कि हमने भी थोड़ा सहयोग किया। तो इस संस्थान में अकेला ये अंकित शर्मा ही थोड़ी ना है। यहाँ कई अंकित शर्मा घूम रहे हैं जो कभी सामने नहीं आते, लेकिन ये अंकित शर्मा जानता है कि वह नहीं होते तो ये संस्था आज 10 वर्षों का सफर पूरा नहीं करती। मैं चाहता हूं कि एक बार करतल ध्वनि के साथ उन हनुमानों का एक बार उत्साहवर्धन आप कर दीजिए, जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम हम संपन्न हो पा रहा है। आज 10वें वर्ष में हम प्रवेश करके बैठे हैं।